हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेफराइजर। तो वीडियो लेक्चर पार्ट 4 लेके आए हैं आप के लिए। इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उसको इसको देखने से पहले उसको जरूर देखें आप लोग। तो आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज, तो इसमें आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में हम लोग क्या करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ उसका थ्योरी कवर करते हैं प्लस सोल्यूशन। तो आगे चलते हैं। तो आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज मैथमेटिक्स मैं लेता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम लोग कवर क्या करेंगे इस वीडियो में, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है सर। तो रिलेशन एंड फंक्शन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डैशपंती नहीं करने का। रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ सेटिस्फाई एफ ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ईच। अब बोला है सर, क्या आप लोग पॉज करो, आप लोग पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। फिर मैं तो बताने के लिए ही हूँ, आई होप आप लोग पहुंच किए होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर। तो ए फंक्शन एफ सेटिस्फाई एफ ऑफ एफ एक्स दिया है फॉर एक्स बिलोंग्स। अब बोल रहा है कि वो फंक्शन एफ जो फंक्शन है, एफ जो फंक्शन है वो ऑन टू बट नॉट वन वन, नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। तो ऑप्शन देख लेंगे। तो पहले सबसे पहले क्यों वन वन निकाल लेते हैं, क्यों वन वन चेक चेक वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो वन वन के लिए आप लोग कमेंट करिए कि वन वन के लिए क्या करते हैं। तो अगर सर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ एक्स वन एफ एक्स टू, अगर ये है वन वन, इसको हम लोग कैलकुलेट करें, इसको इसमें पुट करें, फिर इसके ओवरऑल क्या आना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो देन फंक्शन इज वन वन। होता है ना, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे ना, आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। वो थोड़ा सा थ्योरी बता दिए सर कि वन वन के लिए ये हम लोग करते हैं। वन वन के लिए और भी है, जैसे कि एफ एक्स इजकल टू एक्स, देन फंक्शन इज, ये ग्राफिकल मेथड से पैरेलल करिएगा, बाई एक्सिस के पैरेलल करिए तो एक पे कट कर रहा है ना, कि कहूँ भी पैरेलल करिए तो एक पे कट करेगा, बट ये एक्स स्क्वायर है, ये कट करेगा तो मेनी वन दो पे कट कर रहा है, तो ये मेनी वन हो जाएगा। बाई एक्सिस के पैरेलल करिए वन 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 वन, एक बार कट कर रहा है तो एटलीस्ट वन वन होगा। ठीक है, इसका थ्योरी बहुत अच्छा है, एटलीस्ट मेनी वन का वो थ्योरी वो बाद में देखेंगे सर। हम लोग इतना, आई होप कि आप इतना पढ़ के आए होंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो पूरा समझ में ही आएगा सर। तो हम लोग क्या करने वाले, ये वाला मेथड लेके चलते हैं। मेथड वन, मेथड 3 गो होता है, या डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेशन ऑलवेज पॉजिटिव देन फंक्शन इज वन वन। हम लोग पढ़े होंगे ना ये चीज, आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है सर। तो एक मेथड ये था, एक मेथड फंक्शन मेथड, ये ग्राफिकल मेथड था, एक डेरिवेशन मेथड था जो इसका फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव हो तो वन वन फंक्शन होगा। तो ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ स्विच करते हैं। तो हम मान लेते हैं एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ सी। अगर ये मान के चले ये इक्वल है, लेट लेट आई कैलकुलेट करके अगर ए इक्वल टू बी आ गया, देन फंक्शन इज वन वन, ठीक है। तो देखिए सर, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो इसमें एक एक फंक्शन और कर दिए इस फंक्शन में, इधर दोनों साइड बोथ साइड कर रहे हैं, एफ एफ ए इक्वल टू एफ एफ बी, एक फंक्शन और कर रही है, एफ 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 है इक्वल टू एफ 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 बी, ठीक है सर। तो हम बिनोडेट गिवन दिया है, गिवन एफ 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 एक्स, इसका मतलब क्या होता है सर, कि देखिए इधर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहा है, थ्योरी क्या कर रहे हैं, थ्योरी एफ ऑफ एफ, तो क्या होता है ई एक्स, एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जी गॉफ, गॉफ इसको गॉफ बोलते हैं, उसको फॉग पढ़ते हैं, इसको गॉफ पढ़ते हैं, तो आप लोग आई होप कि पढ़े होंगे। तो जी एफ एक्स, ये सब पढ़े होंगे ना। तो ये देखिए ये क्या होगा, एफ, इसका क्या होगा एफ
एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया था ना सर, अब इसमें पुट करिए एफ 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 एक्स इक्वल टू एफ। अगर हम एक बार ए डाल रहे हैं, एक्स की जगह पे ए डाल रहे हैं, एफ 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 ए, तो एक्स ए इक्वल टू ए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर बी डाल दिए इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये पुट कर लीजिए। इसका इक्वल टू क्या है ए, और इसका इक्वल टू क्या है बी। तो हम कहाँ से चले कि एफ ऑफ ए, मतलब कि हम बोले थे ना सर, ये अभी अभी जस्ट बोले कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर देन कैलकुलेट करके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, देन फंक्शन इज वन वन, मतलब क्या कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, इसको से चले ए इक्वल टू बी, देन फंक्शन इज, देन फंक्शन इज वन वन। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू यहीं पे जगह बना लेते हैं, ऑन टू तो बहुत ईजी, ऑन टू तो दिया क्या सर, एफ 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 एक्स, अभी ये किया ना इसका इक्वल टू एक्स दिया। अब इसका ग्राफ बताइए, ये वाले पूरे फंक्शन को एच एक्स मान लीजिए, क्या एच एक्स इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा, एच एक्स इक्वल टू ये, चेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा चेक ऑन टू, क्या चेक ऑन टू, मतलब ऑन टू सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू की जगह पे सर्जेक्टिव भी बोल सकता है, देखना एक क्वेश्चन में ये रिलेटेड रहेगा, ऑन टू की जगह पे सर्जेक्टिव। तो ठीक है, तो ये क्या है सर, रेंज इधर प्रीवियस में बिलोंग्स टू रियल दिया है, रियल दिया है, मतलब बिलोंग्स टू रियल, मतलब कि रेंज इसका क्या हो गया सर, देखिए माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ एच एक्स, मतलब एच एक्स इसको मान लिया ना, रेंज ऑफ इसका पूरा का, रेंज ऑफ इसका, तो रेंज क्या आ गया, बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब रेंज ऑफ एच एक्स, एच एक्स किसका, एच एक्स का क्या आएगा, रियल नंबर। अब बताइएगा सर, तो ये रेंज अकॉर्ड डोमेन अगर इक्वल हो तो ऑन टू फंक्शन होगा, रेंज अकॉर्ड डोमेन, बट यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये रियल में आ रहा है, तो दोनों इक्वल है, तो मतलब कि ऑन टू है, मतलब कि ये फंक्शन तो ऑन टू है, ये पूरा फंक्शन ऑन टू, एच एक्स फंक्शन ऑन टू है। देन अगर पूरे फंक्शन ऑन टू है और उसमें एफ एक्स में ये फंक्शन को, तो ये भी ऑन टू मस्ट भी होना है, एफ एक्स मस्ट भी ऑन टू होना है। अगर एफ एक्स ऑन टू है तो ये पूरा फंक्शन गॉफ और फॉग में भी ऑन टू, बट वो गॉफ और फॉग, मतलब यहाँ पे दो पे ले रहे हैं, गॉफ और फॉग, गॉफ और फॉग अगर ऑन टू है तो एफ एक्स इज जो अंदर वाला पार्ट होगा, ये एफ एक्स पार्ट इज मस्ट बी ऑन टू, देन एफ एक्स इज मस्ट बी मस्ट बी ऑन टू, देन कि ये वन वन भी चेक हो गया, ये वन वन चेक यहाँ हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं क्या, नहीं इसके लिए अभी अगले में स्लाइड में कलर चेक, ये ऑन वन भी हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। तो ऑप्शन कौन दिया है सर, ऑन टू बट नॉट वन वन, ये तो गलत है सर, अनिता इज इनकरेक्ट आंसर, और ये नाइदर, मतलब ये दोनों में से कोई नहीं है दोनों तो है, वन वन ऑन टू, चंचल इज करेक्ट आंसर, चंचल इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं डैश, चले, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा जहाँ पे भी, तो आप लोग कॉमेंट तो करते नहीं है, आप लोग कॉमेंट करें, ऑफ कोर्स कमेंट करें, जो भी पार्ट के अगर बढ़िया नहीं पढ़ा होंगे तो सर आप बढ़िया नहीं पढ़ाते हो, आपको समझाने की तरीका नहीं आती है, तो वहाँ पे भी कमेंट आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स करते हैं, आप ही लोग तो सीखेंगे, आप ही लोग से सीखेंगे कि कैसे पढ़ाया जाता है। हम मेरे हिसाब से तो मैं हमको लग रहा है बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, बट आपके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कॉमेंट किया करिए, कमेंट करने से लगता है कि नहीं कि बच्चे लोग सीख रहे हैं और बच्चे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है सर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले डैश, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन है, और पॉज करिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉज करिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉज करिए और आप लोग पढ़िए, आई होप कि आप लोग पॉज किए होंगे और पढ़ के ट्राई किए होंगे। तो बोल रहा है एफ जी एच फंक्शन है, बिग फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब क्या, डोमाइन आर, कोडोमाइन आर, को
डोमेन, ये डोमेन, डोमेन विथ एफ एंड जी इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल क्या होता है सर? ऑन टू फंक्शन होगा तभी मस्ट, मतलब जो जी, एफ और जी फंक्शन ऑन टू होगा तो भी, वन वन ऑन टू होगा तो इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल का मतलब फंक्शन इज वन वन ऑन टू, ठीक है, वन वन ऑन टू। बाइजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन ऑन टू को बाइजेक्शन बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को याद होगा ये चीज। तो वन वन ऑन टू को बाइजेक्शन भी बोल सकता है। इसमें अगर ऑप्शन में बाइजेक्शन भी दे सकता था कि बाइजेक्शन, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। आप लोग ना क्वेश्चन करिएगा तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्या पूछा, नोट, नोट लगाया, नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब कि जो सही हमेशा नहीं है ये। तो बताइए डैश, इसका क्या होगा? पहला का, पहला चले, पहला ही गलत है दिखने में लग रहा है, देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एफ ऑफ जी प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ फॉग प्लस फॉग। अब डैश बोलो कि ये फंक्शन तो कुछ में दिया ना, तो एक्स में मान लेते थे, एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब जी एक्स है प्लस एच एक्स है। इसको करेंगे, एक्स में कर रहे हैं तो एफ गॉफ को जी एक्स प्लस, ये देखिएगा सर, एफ एच एक्स। अब ये डैश ये तोड़ो, एफ ऑफ जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स प्लस एफ एच एक्स। ये कभी मतलब कुछ ऐसा टर्म होगा कि इक्वल हो सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट कभी भी ये वाला में प्लस होगा, ये रूल थोड़ी है। एफ एक्स प्लस एच देन एफ एक्स प्लस एफ एच, ये नहीं कर सकते ना, गलत है ना दोनों इक्वल। ये नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते थे किसी एक कंडीशन पे हो सकता है कि अगर एफ एक, देखो देखो डैश, इसको क्लीन करता हूं मैं, फिर समझाता हूं बढ़िया से। ऑलवेज नहीं कर सकते ये। देखो अगर ये दिया कि एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये एक कंडीशन दिया है, ठीक है। ये एक्स के जगह पर जी जी मान रहा हूँ, वाई के जगह पे एच एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जी मानेंगे तो यही एकदम सेम हो जाएगा, और बाई मानेंगे तो एच बाई इजकल टू एच एक्स माने तो यही सेम होगा। तो ये एक नया कंडीशन पे होता है, एफ एक्स इजकल टू ओनली के वन एक्स, के एक्स, लिनियर पे होता है के एक्स पे। ये अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इस पे आए, देखते हैं अगला स्लाइड में हो एक क्वेश्चन शायद में भी ऐसा आ सकता है, देखते हैं। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, एक कंडीशन इस पे ही ट्रू ये हो सकता है, बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता है। तो अनिता इज इनकरेक्ट आंसर, मतलब कि अनिता इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब अनिता इज करेक्ट आंसर। मतलब ऐसे देखा जाए तो ये पूरा रिलेशन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो मतलब कि आंसर इज अनिता। ये ये करिएगा ना, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब अगर नहीं करिएगा तो कमेंट करिएगा, आप टेलीग्राम पे आप लोग भेजिएगा कि ये नहीं हो रहा है सर इतना ऑप्शन। ये ऑप्शन आपके लिए छोड़े हैं, बहुत इजी है, हमेशा ट्रू होता है ये, कि जब का इनवर्स होता है तो ये सही है, ये भी इधर से जाएगा तो ये भी सही है। तो आई होप कि आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। आई होप कि मुझे करने की जरूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फंक्शन एफ आर टू आर सेटिस्फाई, एफ वन दे दिया सर, एफ वन इजकल टू 10, और ये पूछा है इतना इजकल टू इतना, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आई होप कि आप बताओ, पॉज करो, पॉज करके ट्राई करो आप, चैट जीपीटी से नहीं मानना, ट्राई करना है। आप लोग सोल्यूशन नहीं देखना है, आजकल के चैट जीपीटी का जमाना हो गया है, कुछ नहीं समझ में आया चैट जीपीटी पे डाल दो, समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करिएगा, जब तक आप लोग 5 बार फेल नहीं हो गए, एक क्वेश्चन में 5 बार फेल नहीं होइएगा, तो जब तक आप लोग नहीं सीखिएगा। आपको लगेगा कि पहली बार का क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरा, हम मुझे सोल्व हो जाए। मैं भी पढ़ाई किया हूँ, मैं तो ऐसा है कि 20 में 20 गलत करके आया था एक बार, मतलब कोई टेस्ट हुआ था कोटा में, तो 20 में 20 गलत करके आया था, फिर उसके बाद सुधार किया मैं। तो आई होप कि आप लोग ट्राई करिए, जितना मेहनत करिए। देखिए गलत होते हैं ना, तो एक गलत पे 10 क्वेश्चन सोल्व हो चुका होगा,
आप गलत करिएगा ना वो कॉन्सेप्ट पे, जो ये वाला डायरेक्शन में चले तो इसमें गलत हो गया, ये वाला डायरेक्शन ई मेथड से चले इसमें गलत हो गया, ई मेथड, तो उस मेथड से क्वेश्चन पूछ सकता ना, एक नहीं 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, ई मेथड से ये क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप एक, आपको लगता है एक गलत क्वेश्चन हुआ, नहीं नहीं नहीं, एक गलत क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए आप नहीं जानते, मैं जानता हूं कि आपके कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। गलत करना बहुत, मैं तो एडवांस का तैयारी कर रहा था, तो मैं तो लगता था कि पहला क्वेश्चन गलत ही हूं, तब सीखूंगा मैं। एडवांस में अच्छा भी रैंक आया, आई होप कि मैनेजर ज्वाइन किया तो, ठीक है। तो एफ वन इजकल टू 10 दिया एंड इतना इतना इजकल टू दिया, तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई मॉड इजकल टू एक्स माइनस वाई। तो आर एच एस क्या है सर, आर एच एस एक्स माइनस वाई। तो एफ की वैल्यू क्या होगा, क्वाड्रेटिक में होगा या लीनियर में होगा, बाई का वैल्यू क्या होगा, क्वाड्रेटिक में होगा या लीनियर में होगा। तो देखो ना एक्स ही आना है ना, तो लीनियर ही चाहिए ना, बाई है ना इधर, तो लीनियर ही चाहिए ना। तो सबसे पहले कि एफ एक्स इजकल टू कितने फंक्शन बोल रहा है कि हाउ मेनी फंक्शन, जो कितने फंक्शन हो सकते हैं, तो मान ले एक्स प्लस थ्री सी वन, एक फंक्शन मान लो एफ एक्स माइनस ये पहला फंक्शन, ठीक है, फिर मान लेंगे। तो पहला फंक्शन में क्या मान के चले सर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी वन, ठीक है। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस सी वन। अब ये लेट लेट करके ये चला, तो इसमें पुट करिए, एल एच आर एच एस ये है, एल एच एस लेके चलते एल एच एस। तो एक्स प्लस सी वन माइनस वाई माइनस सी वन, ये कैंसिल हो गया, मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस मतलब ये फंक्शन सेटिस्फाइव है। अब ये फंक्शन सेटिस्फाइव है, तो एफ वन डालिए, एफ वन डालिए, एफ वन, तो क्या हो गया सर, वन प्लस सी वन, ये इधर करिए, एफ वन कितना दिया 10, वन प्लस सी वन, तो सी वन क्या आ गया सर 9। तो फंक्शन क्या, ओवरऑल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस 9। सी वन की भी वैल्यू निकल गई, ओवरऑल फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन ये आ गया। सेकेंड फंक्शन एफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी टू, माइनस एक्स प्लस सी टू, क्यों ये मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए कि लिनियर में भी मान सकते हैं, क्या कि एक्स है यहाँ पे बाई है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर देता ना, तो क्वाड्रेटिक में मान के चलते हैं, ये बोले एफ एक्स इक्वल टू कितना मान से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक तो दिया नहीं, तो हम यही ओवरऑल यही मान रहे हैं, और कोफिशिएंट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का देता तो वन कोफिशिएंट होता है, तो वन ही मानते, ये एक जगह पर वन रखते। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्यों माने हैं। तो एफ वन कितना दिया सर, एफ वाई निकालते तो माइनस वाई प्लस सी टू। अब एल एच एस लेके चलते हैं, सेम करना, एल एल एच एस एफ एक्स इक्वल टू कितना सर, माइनस एक्स प्लस सी टू, माइनस माइनस वाई प्लस सी टू मॉड। तो माइनस एक्स यहाँ पे प्लस सी टू प्लस वाई माइनस सी टू, तो ये कैंसिल, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लिए, मॉड में माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, डैश पंक्ति मत करने का। देखो माइनस एक, ये माइनस ए प्लस बी, तो इसको ए माइनस बी भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन लिए तो मॉड क्या, अरे मॉड ऐसा है ना, ऐसा चीज है ना, मॉड एक जेल है, जो क्राइम करता है उसको डालते हैं, उसको सुधार के ही निकालता है बाहर, 10 साल का सजा, 5 साल का सजा, इसमें डाल के। तो मॉड एक ऐसा मशीन है कि नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ डैश, क्या डैशबंदी नहीं, मतलब मॉड एक ऐसा मशीन है, मशीन मतलब माइंड में करो, गेहूं, मम्मी ने गेहूं बोला, गेहूं पिसा के आओ, आटा नहीं गेहूं पिसा के आओ, तो आप गेहूं ले जाओगे कहाँ, मशीन में डालोगे, मशीन में डालोगे, ऑलवेज आटा ही मिलता है कि गेहूं ही आ जाता है, कभी कभी आ जाते हैं मशीन खराब होते तो मशीन खराब की बातें नहीं कर रहा हूं मैं प्रॉपर मशीन की बात कर रहा हूँ। तो गेहूं डालोगे इस पे, तो आटा निकलेगा, मतलब नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव ही निकलेगा, आटा डालोगे मतलब पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव निकले, मतलब आटा डालोगे तो आटा ही निकलेगा ना, कि गेहूं निकल जाएगा, डाइस बंदी नहीं। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेते, माइनस एक्स माइनस वाई दोनों सेम ही है, तो आर एच एस
RHS इक्वल टू RH, LHS लेके चले, प्रूफ हो गया RHS। तो F फंक्शन है -x प्लस C2, F1 -1 प्लस C2, F1 कितना दिया 10, प्लस आ जाएगा C2 इक्वल टू 11। तो फंक्शन ओवरऑल क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू -x प्लस 11। तो टू फंक्शन, ये एक फंक्शन वो था, एक फंक्शन ये है, मतलब कि ओवरऑल कितने, हाउ मेनी फंक्शन इच, अग्रेज करेक्ट आंसर, अग्रेज करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा डैश, ठीक है। चील मार के बैठ गया, चिलम मार के बैठ गए हो, पानी नहीं पियो, अगर नींद आ रही होगी तो पानी पियो, फिर आप लोग आराम से बैठो, पॉज करो वीडियो, फिर पानी वानी पियो, फिर रिलैक्स होकर बैठो, फिर अगला क्वेश्चन आने वाले है उसको पॉज करो, फिर आप लोग ट्राई करो, ठीक है। चिल मार के बैठो, चिलम नहीं, ठीक है। तो चिलम मार के नहीं बैठना, चिल यू मीन्स चिल, चिलम, चिलम क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है चिलम उनम। F(R)(2)R बी कंटिन्यूअस फंक्शन, देन F(x) इज सर्जेक्टिव फंक्शन। अभी बताया ना कि ऑन टू को सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। बोल दिया कि F(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, F(x) इज सब्जेक्टिव इफ अब बोल रहा कि लिमिट किस पे सेटिस्फाई। अरे डैड, F(x) इक्वल टू x मान लिए, x देखना, x तो y=x, ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये 45 डिग्री एंगल की, इतना कितना स्लोप कितना होता है 45, 45 प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। तो y=f(x) इच कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ऑन टू भी है, इसका रेंज निकालो, रेंज ऑफ f(x), रेंज ऑफ f(x) बिलोंग्स टू R। देखो इसको चिपकाओ, बाई एक्सिस पे जो मिलता है वो रेंज होता है, एक्स एक्सिस पे जो मिलता है वो डोमेन होता है। देखो यहाँ से चलो, ये ऐसे करके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर से चलोगे तो माइनस इन्फिनिटी, जीरो पे जीरो आएगा, और यहाँ से चलोगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब चिपकाओ ना बाई एक्सिस पे पूरा पूरा पकड़ के ना उसको, इस ग्राफ को चिपका दो। देखो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, तो वो रेंज हो गया, तो रेंज है ये। और कोडोमाइन कितना दिया है सर R, तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमाइन इक्वल टू को, मैं लिख देता हूँ अथी, कोडोमाइन इक्वल टू रेंज, अगर इक्वल हो गया तो फंक्शन इज, तो देन फंक्शन इज ऑन टू, मतलब सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। तो F(x) इक्वल टू एक्स ले लिए कि F(x) इज क्या है, एफ, ये फंक्शन ऑन टू भी है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये पैराग्राफ के हिसाब से। अब लिमिट पुट करिए, लिमिट, पहला पहला ऑप्शन, पहला एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ एक्स की जगह पे एक्स, तो ओवरऑल क्या आएगा जब पुट करोगे एक्स में तो प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और एफ एक्स दिया ना, एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स मैं मतलब ऑप्शन निगलेक्ट कर लेंगे, एफ एक्स एक्स, तो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि प्लस इन्फिनिटी करोगे प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी डालोगे माइनस इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी माइनस, माइनस तो प्लस, ये गलत है, ये सही है, तो ये ऑप्शन गलत है, अनिता इज इनकरेक्ट आंसर। ये जीरो, जीरो, इन ये ऑप्शन देखता हूँ फिर, ठीक है, जीरो वाला भी देखता हूँ, ये प्लस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, एंड माइनस पे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या क्या लिए, एफ एक्स इक्वल टू, ये ऑप्शन, ये भी हो सकता था, ऑप्शन ये हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिए एक्स, अगर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिए, सेम कंडीशन, ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ ये होगा, ऑन टू भी है चिपकाओ, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जो समझाया गया वो ओवरऑल है, ये ऑन कोडोमाइन इक्वल टू रेंज भी है, ऑन टू है, तो लिमिट अब इसमें पुट करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी माइनस एक्स, तो प्लस डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी,
माइनस सॉरी 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 माइनस इन्फिनिटी माइनस एक, तो ये प्लस इन्फिनिटी। मतलब अगर वो फंक्शन लेके चल रहे हैं तो ये ऑप्शन में नहीं दिया, अगर ये ऑप्शन में देता तो वो वाला फंक्शन सही था। मतलब कि आगे मैं इसीलिए लिया था, इसीलिए आगे एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स लिया, एफ एक्स इजकल टू एक्स लिया था कि ऑप्शन वो भी बना सकता था। अगर ऑप्शन वो बनाता तो एफ एक्स इजकल टू एक्स लेके बनाते। अगर माइनस में देखो यहाँ पे प्लस रखा माइनस आ गया, माइनस रखा प्लस आ गया, ठीक है। डी डॉल इज करेक्ट आंसर। बट ये दोनों पार्ट को देखते हैं, ये दोनों पार्ट को, क्यों ये पार्ट क्यों लिखा कि माइनस इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जीरो आएगा, अब माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी पे रखेंगे जीरो आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। तो एफ एक्स इजकल टू, इसलिए कहा एफ एक्स इजकल टू वन अपॉन एक्स लिखो और लिमिट डालो प्लस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और वन अपॉन एक्स, तो क्या आएगा जीरो। बट सर एफ एक्स इजकल टू वन अपॉन एक्स, देखो ऑन टू फंक्शन है ही नहीं, ये आता है ग्राफ, इसका ग्राफ ये आता है, जीरो आता ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं होता। इसका रेंज क्या होता है, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। मतलब ये डोमाइन क्या, कोडोमाइन क्या है सर, आर, मतलब कोडोमाइन क्या है ये, रेंज क्या है ये, तो ये ओवरऑल हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसके अलावा ये प्लस इन्फिनिटी ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डेली इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पॉज जरूर करिएगा, पॉज करके आप लोग सोल्व करिएगा, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ ना डैश, रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, चार क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं बट ऐसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो इजी ही पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठा छठा छठा, आप लोग पॉज करिए, चलो पॉज करिए वीडियो को, फिर बनाइए, ठीक है। आई होप कि पॉज किए होंगे, अब ट्राई किए होंगे। तो कंटिन्यू करें। तो एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर, टू फंक्शन गॉफ इजकल टू, गॉफ दिया है तो गॉफ को क्या लिखेंगे, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ई पे पर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स लेस देन जीरो। आई होप आप लोग पॉज करिए और ट्राई करिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, गॉफ गॉफ गॉफ, इसका इसका कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूँ, देख के ही लग रहा है कि बता दिया होगा। तो ऐसे है ना, देखो पहले कॉन्सेप्ट जो बता दिए ना वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि 2000 पहले चल रहे 17 से स्टार्ट किए, वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट, मतलब अगला क्वेश्चन जो आएगा आपको 2025 में आईआईटी का, अगला जो आएंगे बैठेंगे एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि ये वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है, आ सकता ही नहीं आएगा, भाई कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएगा, जो जितना पढ़ाया गया वही कॉन्सेप्ट से आएगा ना, कुछ से फाजिल आ जाएगा डैश। तो बताइएगा कि अगर गॉफ ये पूरे फंक्शन एच एक्स मान सकते हैं ना, एच एक्स मान लिए, मतलब कि पूरे फंक्शन को एच एक्स मान दिया, तो एच एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो ये जीरो पे जीरो है और पॉजिटिव जाएंगे तो ये पढ़े ना, अरे एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है ये, बट पॉजिटिव में बोला, एक्स पॉजिटिव, तो ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, तो ये। अब बताइए सर, माइनस इन्फिनिटी तो ये हुआ, आइए प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ देख रहे हैं ग्राफ, अगर ये एक्स लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो, ये चलेंगे, तो सबसे ई पे पॉट, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये यहाँ पे देखेंगे एच एक्स को, ये पूरे पूरे फंक्शन को, तो एक्स के एक्स इजकल टू माइनस इन्फिनिटी पे रखें, तो ई वाला पूरे क्या होगा, इस वाले फंक्शन में चलेंगे ना, तो क्या होगा डैश, बताओ, ई पे माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, ये ओवरऑल पार्ट वन अपॉन इन ई पे पावर इन्फिनिटी माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो माइनस वन, मतलब कि इन्फिनिटी पे कितना माइनस माइनस वन। अब ये चलेंगे एक्स एक्स इन्फिनिटी से चल रहे हैं, तो ये कुछ 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 जीरो पे कहाँ आएगा, जीरो पे देखना जीरो आएगा, जीरो पे रखे, जीरो पे ई पे पावर जीरो तो वन माइनस वन जीरो आएगा, मतलब कि ये ओवरऑल ये वाला पार्ट ई पे पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यहाँ से इंक्रीजिंग करेगा, ये इंक्रीजिंग करेगा इंक्रीजिंग करेगा इंक्रीज, थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो सकता है, बट ये यहाँ पे माइनस है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीज है, तो इसका रेंज क्या है सर, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज बिलोंग्स टू
इसका रेंज कोई बता सकता है? रेंज, अरे ये वाला देखो चिपकाओ, तो लो ये वाला चिपकाओ, ये वाला पॉइंट है तो यहाँ निकलेगा -1 पे। अब यहाँ से -1 से स्टार्ट होगा, चिपकाते चिपकाते ये देखो ना, ये वाला ग्राफ है, ये वाला पूरा जो ग्राफ है उसको चिपका दो बाई एक्सेस पे, और जो बाई एक्सेस पे चिपका हुआ मिलेगा वो रेंज होगा। तो ये -1 पे ये लोवेस्ट पे चिपकेगा, यहाँ से पूरा चिपक गया, ये प्लस इन्फिनिटी, मतलब रेंज क्या बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। देखो इस पे -1 पे ओपन क्यों रखें, क्लोज क्यों नहीं रखें, क्या कि इन्फिनिटी पे, जब भी इन्फिनिटी पे एक्सिस कर लो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे रखे हैं, तो उस पे क्लोज ही इंटरवल रखते हैं, मतलब ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल रखते हैं, क्लोज इंटरवल नहीं रखते। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या गया, और ये वाले फंक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, बोल रहा है कि जी एक्स इज ऑन टू, एफ एक्स इज ऑन टू, जी एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1। अब बताओ सर, एफ फंक्शन अगर ऑन टू चेक करना है तो इसका कोडोमाइन कितना है, कोडोमाइन रियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या है, मतलब आप बताओ सर कि ये फंक्शन देखो, इस वाले फंक्शन में अगर ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन मान लिया कि ऑन टू फंक्शन है, तो इसका रेंज कितना, -इन्फिनिटी से -1 से इन्फिनिटी। बट इसको ऑन टू होने के लिए ये वाला फंक्शन, इसका कोडोमेन कितना है, इतना, तो ये दोनों इक्वल होता तो ये एफ एक्स फंक्शन ऑन टू होता, ये ईवीजीएस में ये दोनों इक्वल होता, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोडोमेन इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये दोनों इक्वल होता तो जी एक्स इजकल टू ऑन टू होता, मतलब कि ये ऑन टू नहीं है, एफ एक्स इजकल टू ऑन टू नहीं है। बट बोलो डैश एफ एक्स ये वाले अंदर वाला, अगर ये इज 1 1 फंक्शन चेक करो, तो ग्राफिकल मेथड से चल रहा है, इस पे पैरेलल करो, बाई एक्सेस के पैरेलल एक पे ही कट करे, यहाँ ले पैरेलल एक पे कट करे, एक पे कट करेगा, एक पे कट करेगा, ऐसे ऐसे करो, ये ओवरऑल जी ऑफ एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन, देन एफ एक्स इज मस्ट बी 1 1 फंक्शन, एफ एक्स इज मस्ट बी, अरे अंदर वाला पार्ट ना, मस्ट बी 1 1 फंक्शन, एफ एक्स इज मस्ट बी 1 1 फंक्शन। तो डेली इज करेक्ट आंसर, डेली इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, कोई इजी इजी पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाए। ओ ओ अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको तो ऑफ कोर्स करके पॉज करके ट्राई करिए आप, पॉज कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का पार्ट का है, फंक्शन का है। तो लेट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, ये डिनोट ऐसे करते हैं, डिनोट बाय ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू इक्वल इतना इतना नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, देन पूछा है द नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये तो x अपॉन 90 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, x अपॉन 20 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। अब बोल रहा है क्या सर, निकालना है क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। ये तो यहाँ तक तो ये बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का डिफिनीशन दिया है यहाँ तक, यहाँ से पूछा है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन बोल दिया कि इक्वेशन है, उसका बताओ कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा। आगे सोल्व करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो सबसे पहले बताइए सर, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होता है सर, क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से करता है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल डिनोट किया है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से करता है, एक्स बिलोंग्स टू, अगर एन मान लिए इसको कि एन मान ले, के मान देते, तो के एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू के और लेस देन के प्लस 1, ये होता है डिफिनीशन, होता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का। देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का मीन्स क्या होता है सर, कि ये 0 रखो, 1 2 -3 -1 -2 -3 -3 आगे बोल दिया, तो ये इन्फिनिटी। अब इस वाले पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल रखो 1.2, ठीक है, 1.2 इसमें, तो उछल के जो लेफ्ट वाला होगा ना इंटीग्रल, वही हो जाएगा 1, 2.5 2.4, इसका इस वाले 3 इधर आएगा, इसको लेफ्ट वाला इंटीग्रल 2.5 उछल के क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल मतलब कि कुछ भी रखो उसमें
कुछ भी रखो, एक एक स्टार मान के बना लेना। 2.9 बार, 2.9 बार मीन्स 3 आता है, ठीक है। बार मतलब 2.99999, 7 जलम तक 99 लिखो, 8 जलम लो, पैदा लो, फिर 99 लिखना स्टार्ट करो, फिर पूरा जीवन 99 लिखो, फिर 9वां जलम लो। तो इसका बार का मतलब मीन्स ये होता है कि कभी भी अंत नहीं है, तो उसके मीन्स कि ऑलमोस्ट 3 ही होता है, ठीक है। तो ये 3 मतलब ये पूछ सकता है, तो स्टार में MTR करके मान लीजिएगा, MTR करके, कि जब भी 3.3 बार दे दिया 9, 3.9 बार दे दिया तो इसको 4 लिखेंगे, ऑलमोस्ट 4 ही है। इसका मतलब नहीं कि पॉइंट में है तो ये 3 लिख देंगे, नो नो नो, गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांस में 1-2 बार ये ट्रिक को अपनाया है। आई होप कि IIT अच्छा पेपर बनाएगा तो ये चीज आप लोग को पूछ सकता है। तो ये बताइए सर, इसका इक्वल टू n मान लिए, इसको इक्वल टू n मान लिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स अपॉन 19 इक्वल टू n, एंड एक्स अपॉन 20। एंड क्यों लिए, क्या कि दोनों को इंटरसेक्शन दोनों इक्वल है तो एंड में। तो ये अब इसको बताएगा, तो n माने है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल डिफाइन का है, n ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अपॉन 19 n+1, एंड यहाँ से करिएगा तो n ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अपॉन 10 n+1, सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 19n ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, 19n प्लस ब्रेक कर रहा हूँ 19, एंड इसको 20n एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20n+20। अब बताइएगा एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखिएगा, सबसे लोवेस्ट क्या होगा 19n, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा ये, फिर होगा ये, फिर होगा वो, ये, फिर 19n+19, नो 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 नो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे जगह नहीं बनेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एक लाइन बन, रियल लाइन बना लिए, तो यहाँ पे 19n, फिर 20n, फिर 19n+19, फिर 20n+20, उसी हिसाब से रखे हैं। देखो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो एक बार क्या है, फर्स्ट क्या है 19n से 19n+1, ये फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ये सेकंड। कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज, कलर चेंज डैश, यहाँ 20n से 20n+1। अब फिर कलर चेंज, पेन चेंज, कलर चेंज, ये। अब बताइएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखो ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन, देखो ये वाला इसको पे इस पे चिपकाओ, यहाँ से इंटरसेक्शन है। इसके अलावा देखो मिल रहा है दोनों, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों मिलना, प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, दोनों मिलना। इंटरसेक्शन की बात है कि दोनों ओवरलैप करता है, वही पॉइंट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है सब पता है, बच्चे हो, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो रही है, इंटरसेक्शन की बातें हो रही है। डैश डैश डैश, सुंदर कन्या के पीछे नहीं भागना। आगे सिलेक्शन, फर्स्ट सिलेक्शन, उसके बाद कुछ और। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर इक्वल टू 20, आइए इस पे इक्वल था ना एन पे, ग्रेटर इक्वल टू, हाँ तो ये पे दो। फिर 19n+19, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल n, 19n+19। अब बताओ डैश, ये तो दिया सर, अब n कैसे निकाले, हमको समझ में नहीं आता है क्या क्वेश्चन पूछता है। अच्छा क्वेश्चन है तो क्या पूछता है सर, हमको समझ में नहीं आता। अब बताओ डैश, सिंपल सी बताओ, क्लोज ओपन इंटरवल ए से बी, या क्लोज इंटरवल
एक ओपन इंटरवल ई। अब इसमें बता दो हमको कि ये आगे ये ज्यादा होता है कि ई ज्यादा होता है, ए ग्रेटर देन बी या पहला ये है, और दूसरा ऑप्शन है बी ग्रेटर देन ए। मतलब कि ये बताओ कि हम क्लोज इंटरवल 2 से 3 लिखते हैं या क्लोज इंटरवल 3 से 2 लिखते हैं, इतना हमको बता दो, ये सही है या ये सही है। ये सही है, ये गलत है, ये सही है। मतलब कि स्मॉलेस्ट से लोवेस्ट से ज्यादा ग्रेटेस्ट, मतलब क्या, क्या समझ में आया कि ये वाला 3 रखेंगे तो वो 5 रखेंगे, अगर 3 5 में इंटरवल होता है। मीन्स इसका मीन्स 19n+9 ग्रेटर देन इक्वल टू तो होगा नहीं, इक्वल टू मतलब कि इंटरवल ही नहीं पड़ेगा, मतलब 2 से 2 कोई इंटरवल बनेगा नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन 20n। ठीक है, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 19n n, तो n लेस देन इक्वल टू 9, मतलब कि n की कब इंटीग्रल वैल्यू, n मीन्स इंटीग्रल वैल्यू, देखो n मीन्स मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कम, उसमें कुछ भी डाल दो, आई डोंट नो, कुछ भी डालो, इसमें बाई मानो, ऑलवेज इंटीग्रल आता है। अरे ये सब पढ़ के आए, आई होप कि पढ़ के आए हो। तो इसका एन का मीन्स इंटीग्रल, तो इंटीग्रल इससे लेस होना चाहिए, मतलब कि एन 0 1 2 3 4 5, 0 इज ऑल्सो इंटीग्रल नंबर, तो 0 इंक्लूड नहीं करते, डॉट 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 18, तो एन की वैल्यू आ गई 18। अब पूछा क्या है 18 तक, 1 2 3 4 5 6 8 डैश 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 डैश। अब पूछा क्या है सर, पूछा क्या, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका मीन्स होता है सम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका मीन्स सम ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसी का सेम। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका लेंथ कितना है सर, लेंथ कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिग्मा n टू 19, इसका लेंथ कितना है सर, लेंथ इसका देखो 2 से 3 है, तो कितना लेंथ है 1 है, तो ये 19n माइनस प्लस 19 माइनस 20n, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, तो 19 माइनस n इक्वल टू 1 से 18, 1 से 18, 1 से 18 इंटीग्रल नंबर, ये जीरो जीरो कुछ भी रखो, जीरो पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है, तो यहाँ से आ गया, एक बार n रखेंगे तो 18 आ जाएगा, एक बार 17 आ जाएगा, सॉरी जीरो है ना, जीरो 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 तो लेंगे ना, 0 से 18, 0 से 18, सॉरी सॉरी, डैश बनती नहीं, वही बोल रहा हूँ, जीरो क्यों नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, 1 जीरो रखोगे तो 19 आएगा, 1 रखोगे तो 18 आएगा, समेशन होता है ना सिग्मा के मित समेशन, ये 15 आएगा, डैश डैश डैश, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18 मैक्सिमम 18 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 ये हम लोग जानते हैं, 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस 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 19, इसका मीन्स क्या होता है 19, अरे इसका फॉर्मूला होता है ना n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस 1 अपॉन 2, तो n मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, तो कितना 19, 19 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 19 इंटू 20 अपॉन 2, ये मीन्स 190, 10 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करो 190, तो ये इसका मीन्स ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कितने लोग समझ भी नहीं पाता कि क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मीन्स क्या, सम ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो अनीता इज करेक्ट आंसर। आई होप कि एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा पीछे करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर समझेंगे, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आए डैश, तो उसको वीडियो को पीछे करने की ऑप्शन आती है। आई होप कि आप लोग मोबाइल चला रहे होंगे तो इतना पता ही होगा, हमसे तो ज़्यादा ही पता होगा, डैश 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 सर्च करते रहते हो तुम लोग, ठीक है। तो प्रॉपर जगह पे, एक जगह पे पढ़ाई करो, कि ना कि यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, अच्छा ये वीडियो सही लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, ये वीडियो सही लगे, आप कहूँ भी पढ़ाई, मेरे चैनल पे पढ़ाई करो चाहे नहीं करो, कहूँ भी मेरे चैनल पे बढ़िया लगे, नहीं लग रहा है छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, पढ़ना नहीं है, जिस चैनल पे बढ़िया लगे उस चैनल पे बढ़िया बैठ के आराम से पढ़ाई करो, ना कि मेरे चैनल को मैं प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को जरूरी देखो, नहीं नहीं नहीं, अगर बढ़िया नहीं लग रहा है ना तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, आराम से छोड़ दो। मुझे
आप लोग को फ्यूचर के बारे में सोचना है, नहीं कि मेरे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है कि आप लोग नहीं देखोगे तो मेरा चैनल को नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे सर, पीछे ही आ जाएंगे, फिर से मोटिवेट होंगे। देखिए, सक्सेस का मीन्स ये नहीं होता ना कि स्टार्ट किए मिल गया, नहीं नहीं नहीं, गिरेंगे, बहुत बार गिरेंगे, जितना गिरेंगे उतना, आई होप उतना होगा कि पहले उतना ज्यादा होगा कि मैं सक्सेस ऊपर पहुंचूंगा। गिरना सक्सेस का मीन्स नहीं कि पहले सक्सेस मिल जाता है, किसी को पछता नहीं है, जितना गिरेगा उसके बाद सक्सेस मिलता है ना, बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा दिन भी चलता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये मेरा पॉइंट, जहाँ पे भी देखना चाहे हम भी समझ में आ रहा है वहीं पे देखो आप। ये वाला अगर समझ में नहीं आएगा, वीडियो ज्यादा फास्ट हो गया होगा तो पीछे करो फिर से समझो, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ एंड जी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, इतना दिया है, लिमिट इतना एग्जिस्ट, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या पूछा है ये, पूछा क्या है, ये तो नोट्स में पढ़ाते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स इजकल टू एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जी एक्स इज एग्जिस्ट। एक पहला, दूसरा, लिमिट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ठीक है। तीसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू डज नॉट, डजंट एग्जिस्ट, डजंट का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू डजंट एग्जिस्ट, देन देन ये कंडीशन, एक बार ये दिया, एक बार ये दिया, एक बार ये दिया, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स जी एक्स इज एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, ये बाद में करेंगे। पहला, लिमिट एफ एक्स इजकल टू एग्जिस्ट, इतना एग्जिस्ट, अगर दोनों एग्जिस्ट है लिमिट, तो एफ इंटू जी एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, उसका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अगर एक एग्जिस्ट नहीं है और एक एग्जिस्ट है, दोनों में से कोई, ये वाला वो हो सकता है, वो वाला ये देखो यहाँ पे, ये एक कंडीशन और बन सकता है, ये एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट करे, वो एग्जिस्ट करे, तो एक कंडीशन और बन सकता था। देन एफ इंटू जी एक्स इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, मे बी एग्जिस्ट, नो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, चेक लिमिट, चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट है ना कि नहीं, मतलब ये भी एग्जिस्ट हो सकता है, मे बी एग्जिस्ट, मतलब ये तीनों, ये लिमिट एफ एक्स इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जी एक्स इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, देन ये मे बी एग्जिस्ट हो सकता है सर, हो सकता है, ऐसा कंडीशन बनता है। आप लोग को थ्योरी पढ़ाते थे, एक नहीं 10 एग्जाम्पल लेते हैं बड़े, आई होप कि मॉड एक्स लेके चलोगे, मॉड नहीं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वाला पार्ट लेके चलोगे तो समझ में आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स, देखो एफ एक्स इजकल टू, देखना एक लेके चलना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स और जी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये देखना, ये इजिक्स नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल इजिक्स नहीं है, या एक्स इजकल टू जीरो पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पे इजिक्स नहीं है, ये जीरो पे इजिक्स्ट है, जीरो पे इजिक्स्ट है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये इजिक्स्ट हो जाएगा, ओवरऑल इजिक्स्ट हो जाएगा। तो ये बोल दिया कि इजिक्स्ट है, तो बताओ ये और ये तो नहीं होगा। इजिक्स के मीन्स क्या हो गया कि जीरो पुट करोगे और इक्वल आ जाएगा, वो कंटिन्यूअस में होता तो, कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, एफ ऑफ ए, मतलब एफ जो जिस वैल्यू पे लिमिट है उस वैल्यू पर, मतलब वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, तो तीनों इक्वल होगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस देता तो ये हो सकता था, तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। बोथ लिमिट, बोथ लिमिट, क्या बोथ लिमिट, बोथ लिमिट देन स्टेटमेंट, हाँ बोथ लिमिट क्या, यहाँ पे कुछ लिखा होगा देखते हैं, बट लिमिट इतना एग्जिस्ट, लिमिट जी, लिमिट जी एक्स इजकल टू एग्जिस्ट, देख कौन वाला कंडीशन है, ये वाला जी एक्स इजकल टू, मतलब ये एग्जिस्ट हो भी सकता है ना भी हो सकता है,
एफ एक्स इजकल टू लिमिट एफ एक्स इजकल टू एज, डेली इज करेक्ट आंसर, डेली इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को तो ये थ्योरी से पूछा है सर। आई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अगर पढ़ाई किए होंगे आप लोग के पास नोट्स होगा, नोट्स मिस पिंजरा तोता, नोट्स तोता पिंजरा होगा, मतलब क्या, तोता पिंजरा का मतलब क्या होता है? अरे यार जब नोट्स बनाते हैं ना उसको हम पिंजरा बोलते हैं, उसको बहुत बढ़िया से पिंजरा था, और जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो तोता होता है। तो पिंजरा को थोड़ा सा ऐसे नहीं देखना स्टार्ट करेगा ना, तोता कब उड़ जाएगा जो पता ही नहीं चलेगा। समझे हैं? हटबुड़बक, क्या समझे हैं? बिहार रुपये से कितना है कमेंट करो। चिलम मार के बैठ ली हो, चिल मार के बैठो, चिलम नहीं चिल मार के बैठो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें डैश। देखो ये क्वेश्चन जस्ट अभी एग्जांपल लिए थे, और इसके एओडी में भी था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नहीं, एमओटी में था। एमओटी मतलब मैक्सिमम मिनिमम पे था, ये वाला कंडीशन बता चुके ऑलरेडी, इसका बता चुके हैं। एफ क्यू, क्यू मतलब, क्यू मीन्स मतलब, क्यू मतलब रेशनल नंबर, बी फंक्शन इतना 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 ए दिया है, इतना एक्स बी एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 10 दिया है, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अरे डैश, तो अभी जस्ट बोले कि एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, अगर ये कंडीशन है तो एफ एक्स इक्वल टू के एक्स आता है। तो के मतलब यानी कांस्टेंट नंबर, के पे जगह पे कुछ भी कांस्टेंट नंबर, बट ये कंडीशन दिया तो निकल जाएगा यहाँ पे के एक्स आता है। हाँ एम टी आर करके रखना है क्या है सर, ये कंडीशन आता है, अगर इफ एफ एक्स प्लस एफ वाई, ओ डैश, नहीं 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 नहीं, ये क्लीन कर लेता हूँ, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसको यही वाला क्वेश्चन जस्ट पूछा था, ये जस्ट पूछा था, किसमें पूछा था, इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस में क्या कुछ में पूछा हो, एओडी में पूछा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो इसका होता है एफ एक्स इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, सी मान लेते हैं यहाँ पे, सी ई के पावर एक्स, ये आता है। निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, बट आप लोग को एम टी आर करके हम बोले थे कि रट लेना, एम टी आर करके रट लेना कि ये आएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बताए थे, इसको बोले थे एम टी आर करके रटना, अगर 2024 में आया, देखो जस्ट आया 2024 में आया, अगर 24 में ये क्वेश्चन नहीं आता तो 25 में ऑप्शन था कि आ सकता था। मतलब कि जो हम लोग भी बोल रहे हैं एम टी आर करके, एम टी आर एल मतलब क्या, मुझे तो रट लो, रिक्वेस्ट कर रहा है ये, रिक्वेस्ट कर रहा है ये, कम से कम मुझे तो रट लो, किसी को पे तो ध्यान नहीं देता, मुझे तो दे दो। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो एफ एक्स इजकल टू के एक्स, एफ एक्स इजकल टू के एक्स, एफ वन कितना दिया था, वन, के वन, तो एफ वन के कितना 10 दिया, इजकल टू 10, के इजकल टू 10 आ गया। तो फंक्शन ओवरऑल क्या आता है, एफ एक्स 10x, 10x, एफ एक्स इजकल टू 10x। अब बताओ कि 10x, 10x का ग्राफ कैसा होता है सर? देखो जितना भी मैं करता हूँ ग्राफ, ग्राफ क्यों कर बोलता हूँ, ग्राफ ग्राफ से ना सर, जो फीलिंग ग्राफ से आता है ना, वो फीलिंग कुछ ही और से नहीं होता। सॉरी, एंगल कितना, एम इजकल टू 10, स्लोप कितना है, एम इजकल टू 10, एम इजकल टू 10, स्लोप कितना है 10, 10। अब बताओ डैश, अब बताओ ये डैश बताओ कि इसका रेंज क्या होगा, एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोड माइन क्या है सर, एफ एक्स का कोड माइन क्या दिया, क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्यू बिलोंग्स सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ रियल नंबर, दोनों इक्वल नहीं होता, क्यू इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब क्या कि कोडमैन डोमेन रेशनल नंबर दिया ना, इक्वल टू नोट इक्वल टू रेंज, देन फंक्शन, देन फंक्शन इज नोट सब्जेक्टिव या ऑन टू,
तो अगर फंक्शन इज नॉट ऑन टू मतलब फंक्शन इज इनटू फंक्शन, देन यहाँ पे लिख सकते, देन फंक्शन इज इनटू फंक्शन, मतलब ऑन टू जो फंक्शन नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा, डैश डैश डैश, जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा। चेक करेंगे ऑन टू, अगर वो नहीं आ रहा, ऑन टू नहीं आ रहा तो फंक्शन इज इनटू। आई होप डैश डैश करने की मन कर रहा होगा। तो एफ एक्स इज बाइजेक्शन की मतलब क्या होता है, वन वन ऑन टू। अभी बताए थे, जस्ट बताए थे, देखो वहीं गया, बोल रहे हैं ना दैट, जो बोल रहे हैं वो जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, उससे ज्यादा और कम नहीं आएगा। तो ये बाइजेक्शन को वन वन ऑन टू होता है, ये रट लेना, एम टी आर करके भी कर लेना। तो इंजेक्टिव का वन वन होता है क्या, इंजेक्टिव मीन्स वन 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 वन। ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन ग्राफ किधर गया, ग्राफ वन वन है ना, ये फंक्शन वन वन है। देखो यहाँ कट पैरेलल करो, एक बार एक बार एक बार एक बार, वन वन है, कि वन वन तो है, बाई इंजेक्शन है, बट नॉट सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब वन वन तो है, ऑन टू नहीं है। बबीता इज करेक्ट आंसर। एफ इज सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ये वन वन तो है, ये वाला कंडीशन अलग है। एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, ये गलत है, ये गलत है। तो आगरा इज इनकरेक्ट आंसर, बम्बे इज बम्बे इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे, तो डन, खत्म हो गया, फंक्शन इज डन। फंक्शन में अच्छे खासे क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़ाई करिएगा। क्वाड्रेटिक इसके फंक्शन से पहले हम क्वाड्रेटिक किए हैं, लेक्चर वीडियो पार्ट 4 में, फोर पार्ट में क्वाड्रेटिक खत्म किए। तो क्वाड्रेटिक इसलिए खत्म किए कि कुछ कुछ मतलब कि थ्योरी जो रिलेटेड होता है वो फंक्शन में भी आ जाते हैं। आया भी होगा, आया भी, जो जैसे एक्स स्क्वायर, मतलब कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो ये सब क्वाड्रेटिक में कवर कर लिए, इसलिए कर रहे थे कि थोड़ा सा फंक्शन में भी आएगा तो हम ये आइडिया दे देंगे कि आप लोग, आई होप कि आप लोग पहले वाला वीडियो देख के आ रहे हो, पहले वाले वीडियो आप लोग देख के आ रहे हो, तो ये पहले वाले वीडियो देखते होंगे तो उससे रिलेटेड है, ऐसा टॉपिक पकड़े है ना कि उससे सबसे रिलेटेड रिलेटेड टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर से बोलूंगा, वेलकम टू प्रेप फॉर आइजक। और एक ही चीज आप लोग को बोलूंगा कि आप जहाँ भी पढ़ाई करो पूरा पढ़ाई करो, मतलब कि वीडियो देखो तो पहले वाले भी वीडियो आप देखो, अच्छे लगेगा तो फिर आप लोग दोस्तों को साथ, दोस्तों के पास शेयर करो। आप देख, आप जो कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, आप मोटिवेटेड हो, आप आईआईटी फोड़ के आओगे, मैं नहीं एग्जाम दे रहा सर, आप एग्जाम दे रहे हो। तो थैंक यू, फिर बाय बाय, बाय बाय।